तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो रैन यूजी होती है वो चैंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आती है। लेकिन जो चैंग फैंग होता है वो अपने चारों तरफ एक बैल की शील्ड बनाकर उस रैन यूजी से बोलता है कि मैं इतना अच्छा भी नहीं होगी तो मैं अपनी जान ऐसे ही दे दूँ। और अब लिनियो को उस टेक्निक का रूल यूज करता हुआ देखकर जो रैन यूजी होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो गोल्डन बॉडी है, जो कि किंग कॉन्ग सेक्ट की एक सीक्रेट टेक्निक है। लेकिन बिना किसी मास्टर के आखिर तुम इस टेक्निक को कैसे सीख सकते हो? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। और रैन यूजी की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो गुस्से में रैन यूजी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि मैंने इसे किस तरह से सीखा है तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे मास्टर की ग्रेव के पास जाकर नील डाउन करके उनसे माफी मांगनी होगी। जो सुनकर जो रैन यूजी होती है वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है और वो चैंग फैंग से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा मास्टर इस लायक है कि मैं उसके ग्रेव के सामने नील डाउन करके उससे माफी मांगू? और इतना बोलकर रैन यूजी अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी जो गुयान होता है वो चिल्लाते हुए रैन यूजी से बोलता है कि एल्डर रैन यूजी वहीं रुक जाओ। और अब गोयान को वहाँ पर देखकर जो रैन यूजी होती है वो गोयान से बोलती है कि गोयान से हमारे लिए सही यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैं आज इस लिटिल बास्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने हमारे सेक्ट के रूलों को तोड़ा है। और रैन यूजी की अब इस बात को सुनकर जो गोयान होता है वो सीरियस होते हुए रैन यूजी से बोलता है कि अच्छा, तुमने कहा कि इसने यहाँ पर रूल को तोड़ा है, तो मुझे जरा ये बताओ कि चैंग फैंग ने जरा किस रूल को तोड़ा है? इसने तो किसी भी रूल को नहीं तोड़ा, बल्कि तुमने यहाँ पर रूल को तोड़ा है क्योंकि तुमने फाइट के बीच में आकर इंटरफेयर किया है। और गोयान की अब इस बात को सुनकर जो रैन यूजी होती है वो मुस्कुराते हुए गोयान से बोलती है कि गोयान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो? जो सुनकर अब जो गोयान होता है वो चैंगलिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि एल्डर रैन यूजी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं हरा सकता, लेकिन मैं यहाँ पर आपको हराने के लिए नहीं, आपको बल्कि याद दिलाने के लिए आया हूँ क्योंकि जो आपका भतीजा चैंगलिंग है इसका बहुत ही ज्यादा ब्लड बह चुका है और अगर आप इसी तरह से लेट होते रहे तो ये बहुत ही जल्द मर जाएगा। जो सुनकर अब जो रैन यूजी होती है वो चैंग फैंग की तरफ गुस्से में देखते हुए उससे बोलती है कि चैंग फैंग, तुम मेरे हाथों से चाहे ना मरो, लेकिन तुम उसके बाद भी यहाँ पर मरोगे, क्योंकि मैं अकेली यहाँ पर नहीं हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आएंगे। और रैन यूजी की इस बात को सुनकर जो गोयान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर रैन यूजी किस बारे में बात कर रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो आ जाते हैं और वो गुस्से में आकर चैंग फैंग से बोलते हैं कि क्या तुम्हारा ही नाम चैंग फैंग है? और अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो सीधे चैंग फैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और वे चैंग फैंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलते हैं कि तुमने मेरे ग्रैंडसन को मारा था, आज मैं उसकी मौत का बदला तुम्हें यहाँ पर खत्म करके लूंगा। और अब सुप्रीम एल्डर को वहाँ पर देखकर जो गोयान होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा, ये तो सुप्रीम एल्डर है। और गोयान ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो सुप्रीम एल्डर होता है वो चैंग फैंग के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगे। लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो चैंगलिंग को उठाकर सीधे सुप्रीम एल्डर की तरफ फेंक देता है, जिस कारण अब जो सुप्रीम एल्डर का अटैक होता है वो सीधे चैंगलिंग को लगता है और उनका जो हाथ होता है वो भी चैंगलिंग की चेस्ट के अंदर चला जाता है, जिस कारण अब जो चैंगलिंग होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अपने भतीजों को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाती है कि चैंगलिंग। जिसके बाद अब हम सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो कि चैंग फैंग की हरकत के कारण काफी ज्यादा शौक हो चुके होते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनके हाथों से जो चैंगलिंग है वो मारा गया। जिसके बाद अब जो सुप्रीम एल्डर होते हैं वो चैंग फैंग की तरफ गुस्से में देखते हुए उससे बोलते हैं कि लिटिल बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर दोबारा से किसी को मारने की? और सुप्रीम एल्डर की अब इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एक कार्टून सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि ये झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सभी लोगों ने देखा है कि वो तुम थे जिसने की चैंगलिंग को यहाँ पर मारा है, तो इसीलिए मेरे ऊपर इल्जाम लगाना बंद करो। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो रैन यूजी होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैंगलिंग को मारने की? और इतना बोलकर अब जो रैन यूजी होती है वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है और वो अटैक करते हुए बोलती है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने भतीजे का बदला तुम्हें मार कर ही लूंगी। और अब रैन यूजी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर सभी लोग मुझे मारना चाहते हैं। और इतना सोचकर जो चैंग फैंग होता है वो अपनी सोल को निकालने लगता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि जो रैन यूजी थी उसके अटैक को जो गोयान है उसने आकर रोक लिया है। लेकिन जो रैन यूजी होती है उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, इस कारण अब जो गोयान होता है वो उस अटैक के प्रेशर से काफी पीछे हट जाता है। जिसके बाद अब जो गोयान होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए एल्डर रैन यूजी से बोलता है कि एल्डर रैन यूजी, अगर आप यहाँ पर चैंग फैंग को कुछ भी कहना चाहते हो तो उससे पहले आपको मुझसे निपटना होगा, क्योंकि मेरे हो रहते हुए तुम यहाँ पर चैंग फैंग को हाथ भी नहीं लगा पाओगी। जो सुनकर जो रैन यूजी होती है वो गुस्से में गोयान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि इसने यहाँ पर मेरे भतीजे को मारा है, तो अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसके लिए चाहे मुझे तुम्हें भी खत्म क्यों ना करना पड़े।
और एल्डर रैन यूजी की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो सुप्रीम एल्डर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि एल्डर रैन यूजी क्या बंदी हो गई हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे भतीजे को यहाँ पर जो सुप्रीम एल्डर है उन्होंने मारा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम उनके हाथों को देख सकते हो, उनके हाथों पर अभी भी खून लगा हुआ है। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो सुप्रीम एल्डर होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपनी एनर्जी को निकालते हुए उससे बोलते हैं कि बादशाह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लगाने की, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम जिंदा रहे तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम हमारे सेक्ट के लिए फ्यूचर में बहुत ही बड़ा खतरा बनोगे, तो इसीलिए मैं अपने सेक्ट के लिए आज तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलकर अब जो सुप्रीम एल्डर होते हैं वो चैंग फैंग की तरफ अटैक करने के लिए जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो आ जाते हैं और वो गुस्से में चिल्लाते हैं, उन सभी से बोलते हैं कि सभी शांत हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो साइड मास्टर होते हैं वो अपने ओरा को रिलीज कर देते हैं और हम देखते हैं कि आसमान के अंदर एक पावरफुल परछाई सी बनती है, जिस कारण उन सभी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है कि वे सभी भी एक ही जगह पर थम जाते हैं। और जो वे तीनों रैन यूजी, गुयान और सुप्रीम एल्डर होते हैं वे अपने मन में सोचते हैं कि साइड मास्टर का जो ओरा है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हम तो अपनी बॉडी को भी मूव भी नहीं कर पा रहे। जिसके बाद हम चैंग फैंग को देखते हैं जिसके ऊपर की काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है साइड मास्टर के ओरा के कारण, और वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इवन कि मैं तो उठ भी नहीं पा रहा। लेकिन मेरी इस लाइफ में कोई भी मुझे बिना मेरी मर्जी के नील डाउन नहीं करा सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मैं केवल उसी के सामने नील डाउन करूंगा जिसे कि मैं खुद करना चाहूंगा। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने पूरे शरीर की जान को लगाकर सीधे खड़े हो जाता है और वो सीधे खड़े होते हुए बोलता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे अपने सामने झुका सके। और अब चैंग फैंग के इस टैलेंट को देखकर जो सैक मास्टर होते हैं वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वे अपने मन में सोचते हैं कि ये केवल हाउटियान के 7th लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी ये मेरा ओरा के सामने खड़ा हो पा रहा है। सच में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और अब इतना सोचकर जो सैक मास्टर होते हैं वो नीचे आ जाता है और वो नीचे आते हुए सभी से बोलते हैं कि तुम सभी फाइट को बंद करो और चुपचाप वापस लौट जाओ। और अब सैक मास्टर के इतना बोलते हैं जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।